हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि आप देख रहे हो कि मम्मी और मैं दिवाली पूजन की तैयारी कर रहे हैं। गाइस, हमारी वीडियो थोड़ी लेट आई है तो हम लोग डाल नहीं पाए थे। हम लोगों को पता भी नहीं था कि हम लोग ये वीडियो डालेंगे। मैंने शॉर्ट्स में डाल रखी है, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो मैंने सोचा अपनी पूजा की पूरी तैयारी भी दिखाती हूँ, कैसे कैसे हमने ये सब तैयारी करी थी, मैं और मम्मी। मैं फूल इधर फूलों से सजा रही थी, मम्मी ने पहले से ही दिए लगा कर रखे थे। इतनी मैं तैयार हो रही थी तो फिर मम्मी ने बोला कि चल मैं दिए भी ये सब तैयार कर लेती हूँ। और हमारे यहाँ गाइस झाड़ुओं की भी पूजा होती है, हर दिवाली पे झाड़ू आती है और हमारे यहाँ होली पे भी झाड़ू आती है। तो मम्मी मुझसे मजाक कर रही थी कि इसी झाड़ू से मारूंगी, रख संभाल के झाड़ू। तो मैंने झाड़ू रखी उधर। तो मैंने बोला वीडियो में आ रही है मम्मी, तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, ये तो लक्ष्मी माता होती हैं। तो फिर मैंने पीछे को रख दी थी गाइस, फिर बाद में मैंने आगे रख ली थी। और हम मम्मी और हम एक दूसरे से मजाक कर रहे थे पूजा के टाइम पे वही। फिर मैं तैयारी करने लगी थी। मैंने कहा मम्मी मैं तैयारी करती हूँ, बहुत लेट हो गए थे गाइस हम लोग सारे में। दिवाली पूजन हो चुका था, इसके पापा पटाखे लेने चले गए थे। उनको दिन के दिन ही ज़्यादा वो रहता था कि मैं दिन के दिन ही लाऊंगा, दिन के दिन लाऊंगा। तो वो गोदाम चले गए थे, दुकान से नहीं लाए थे। पटाखे तो अच्छे मिल गए थे। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी, इतने हम तैयारी कर लेते हैं, वो आएंगे तो हम सब साथ में पूजा करेंगे। तो हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो आप देख ही रहे होगे, हमने अभी दिए जलाए भी नहीं है। ये मम्मी लाई थी, मैंने दिखाए थे आपको एंटिक पीस, ये सारे हमने रखे थे। और आप हमारी पूजा का वो भी देख रहे होगे, ये देखो ये सारे मम्मी लाई थी। तो गाइज एक हमसे गलती हुई थी, मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि हमने एंटिक पीस जो मम्मी लाई थी वो हम दिए रखने उसमें भूल ही गए थे। इधर हमने दियों में तेल उल डालना शुरू करा। फिर इसके पापा इतने आए गए थे, फिर हमारा टुन्नू भी आके बैठ गया था। वो तैयार होने चले गए थे कि चलो मैं तैयार हो जाता हूँ। यार ऐसे ही त्योहार होते हैं जिन पर हम खुशियाँ बांटते हैं, लेते हैं। अच्छे से तैयार होना चाहिए हमें, खूब दिल से अपने त्योहार मनाने चाहिए। रोज़ रोज़ तो आते नहीं है, साल में एक बार त्योहार आता है तो उसे राजी खुशी मनाओ। मेरा तो यही कहना है। तो मैंने ये वाले दिए जो मम्मी लाई थी, दिए बाबू की पसंद से लाई थी। मैंने पहले भी ब्लॉग में आपको बताया था। तो मैंने फूल लगा के चौकी सजा के अच्छे से तब ये दिए जलाए थे। तो मम्मी ने सारी ये जो आप देख रहे हो दिए सजा रखे हैं, ये सारे मम्मी ने ही सजाए हैं। और गाइस कमेंट्स करके बताना मैं और मेरा बाबू कैसा लग रहा है। तो हमने सारी तैयारी कर ही चुके थे। ये मम्मी मैंने जो चिरागी रखी है ये भी एक एंटिक पीस है, बहुत ही मुरादाबाद का फेमस है ये सब चीज़ें। तो आप जब भी अगर आपको कोई बिजनेस करना हो, कोई पीतल के कोई चीज़ बेचनी हो, बिजनेस शुरू करना हो, तो गाइज मैं तो यही बोलूँगी आप पीतल नगरी मुरादाबाद आइए और सारा सामान अच्छे दामों में ख़रीदिए। और आप मुझे कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं कि कैसे कैसे कहाँ होता है। और गाइस कभी मैं आपको यहाँ का पीतल बाज़ार दिखाऊंगी, आप देखते ही रह जाओगे। और मैंने देखा है वहाँ पर ढेर पड़े हैं और बहुत प्यारे प्यारे पीस मिलते हैं। इधर मैं और टुन्नू आप सबको विश कर रहे थे हैप्पी दिवाली। तो टुन्नू का लहंगा देखा कितना सुंदर कितना प्यारा है, मैंने लहंगा पहना था। तो टुन्नू भी बोल रहा था कि मैं भी लहंगा पहनूंगा। और इधर मैं पूरी तैयारी करने ही लगी थी। तो सब तैयारी हमारी हो ही चुकी थी लगभग लगभग। तो मैंने फूलों से पूरे दिए हुए सजाने शुरू कर दिए थे। इधर छोटू मुझे जूम कर करके दिखा रही थी कि भाभी आप बहुत सुंदर लग रही हो, तो इसलिए मुझे बार बार दिखा रही थी छोटू। तो मैंने बोला छोटू रहने ही दो, अब तैयारी करते हैं। ये वाली वीडियो हमारी दोबारा दोबारा डल गई थी, तो गाइज़ इसके लिए सॉरी। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी हमारे यहाँ कैसे कैसे दिवाली पे पूजा होती है। ये मम्मी बहुत सारा सामान लाई थी हमारे यहाँ गाइज। मैंने पहले ब्लॉग में बताया था मूली की पूजा तो ज़रूर ही होती है। तो 5 फल रखे थे हमने, उसमें 5 फल में मूली सिंघाड़े 2 चीज़ें तो ज़रूर ही रखी थी। ये मम्मी मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था नई धूप बत्ती लाई थी तो वही लगाई थी, जबकि पुरानी धूप बत्ती घर में बहुत सारी रखी थी, फिर भी हमने धूप बत्ती लगाई थी। इधर छोटू हमारे घर की सजावट दिखाने लगी थी। इधर इसके पापा आ गए थे
तो हम लोग वो घंटी बजा रहे थे, तो हम लोग वो करने लगे थे, आरती वारती पढ़ रहे थे। मुझे कैमरे में इतना नहीं लिया है छोटू ने, तो मैं आरती पढ़ रही थी और इसके पापा घंटी बजा रहे थे। वो तैयार हो गए थे, ऊपर तैयार होने चले गए थे कमरे में। मैंने कहा ठीक है, हम इतनी तैयारी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सारे ने दिए जलाए, बहुत राजी खुशी। इधर मम्मी रख रही थी दिए। तो गाइस कहीं कहीं वीडियो में हमारी गलती हो गई है, तो आप इस गलती को क्षमा करें प्लीज़। आगे से ऐसी गलतियां हम कम करने की कोशिश करेंगे, मगर नए यूट्यूबर है ना, तो इसलिए गाइस गलतियां कहीं ना कहीं हो ही जाती हैं। तो आगे लगेगा कि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे। और मैं आपको बहुत टाइम पहले से बता चुकी हूँ कि मेरे वीडियोस में सिलाई का भी है, मगर मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। लगभग मैं थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही हूँ। तो मैं आपको पता है, जो मैंने ड्रेस पहन रखी है, स्कर्ट पहन रखी है, आपने मेरी करवा चौथ की ड्रेस भी देखी होगी। वीडियोस तो नहीं आई हैं, शॉर्ट्स वीडियो में देखना। जो इसके पापा मुझे घुमा रहे हैं, उसमें वो ड्रेस साड़ी की मैंने बनाई थी। और ये जो मैंने दिवाली पर ड्रेस पहनी है स्कर्ट, ये भी मैंने खुद से बनाई थी गाइज। मैं बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस बनाती हूँ, मगर अभी मेरी मजबूरी है, मुझसे नहीं ज़्यादा देर बैठा जाता है, तो अभी नहीं बना पा रही हूँ। मगर आगे आगे आप मेरे लिए दुआ करना कि मैं ठीक हो जाऊँ और आपको बहुत सारी सिलाई अच्छी अच्छी सिखा सकूँ। और जो भी माताएं बहनें हैं, मैं उनको शिक्षा देना चाहूँगी कि मैं आपकी बेटियों को बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाना सिखाऊंगी। सो गाइज़, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको मुझसे स्टिचिंग सीखनी है। और बहुत बारीकी से बताऊंगी गाइज़। मैं पहले सिखाती भी थी, पर ऐसी प्रॉब्लम हो गई अचानक में कि मैं बीमार पड़ गई, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। इधर पापा की फ़ोटो भी दिखा रहे थे हम गाइस। पापा के लिए मम्मी नया हार लाई थी। हम होली दिवाली नया हार बनाते हैं, पापा होते तो उनके लिए हम कपड़े वपड़े भी लाते, तो इसलिए हम हार ले आए थे। ये बेडशीट बिछाई थी हमने, बाबू के जो बर्थडे में आई थी। ये सारी पूजा की तैयारी थी हमारी। ये आप जो त्रिशूल रखा देख रहे हैं ना, ये भी एक एंटिक पीस है, ये भी एक पीतल का है। तो गाइज ये बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते हैं हमारे यहाँ, 20-20 15-15 रुपए में। और मैं आपको जूम करके नहीं दिखा पा रही हूँ। इधर शेरों वाली माता की मूर्ति रखी है, देखिए कुबेर महाराज के बराबर में। ये 50-50 रुपए की मिली जाती हैं। तो आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना हो पीतल का, तो आप पीतल नगरी ही आएँ और कहीं नहीं जाएं। यहाँ पे आपको बहुत सस्ता सामान मिलेगा। अगर आपको यहाँ आने में परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको एड्रेस बताऊंगी और आप पीतल नगरी आ सकते हैं और पीतल बाज़ार आप देख सकते हैं। और गाइस एक बात और बता दूं, यहाँ पे कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, बहुत सस्ते रेटों में मिल जाते हैं। अगर आपको कपड़ों का बिजनेस शुरू करना है, चप्पल का बिजनेस शुरू करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। हम लोग मार्केट जाते हैं तो हम पीस खरीद के लाते हैं और बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाते हैं। दिवाली होली जैसे जैसे त्योहार आते जाएंगे आप मेरे देखते जाना, मुझे नई नई ड्रेसों में, क्योंकि मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ। इधर मेरी दिवाली की पूरी आरती पढ़ रही हूँ मैं। तो मैं आपको आपके बिजनेस के बारे में भी समझा रही हूँ कि अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो बिजनेस की, तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। आप छोटा मोटा बिजनेस अपने घर में भी शुरू कर सकते हैं। जब आपका थोड़ा बजट हो जाएगा तो आप दुकान भी खोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पीतल नगरी आना है और कमेंट्स करके बताना है। और आप कमेंट्स करके ये भी बताना, मेरी दिवाली का वीडियो थोड़ा लेट आया है, पर हाँ मैंने अभी डाला है। मैं भूल गई थी, मुझे लगा नहीं डालना चाहिए मुझे ये ब्लॉग, पर मैंने सोचा कि ना अपने यूट्यूब फैमिली को दिखाया जाए कि हम लोगों में कैसे कैसे पूजा होती है। थोड़ी मिस्टेक भी हुई है वीडियोस बनाने में, पर आगे से कोशिश यही रहेगी कि वीडियोस बनाने में मिस्टेक ना हो। इसके पापा और मम्मी सब दिए जला रहे थे हम लोग। तो टुन्नू गुस्सा होकर बैठ गया था कि मुझे ये लहंगा नहीं पहनना था, मुझे ब्लू लहंगा पहनना था। तो गाइज अच्छा लगता है त्योहारों पर अच्छे अच्छे कलर पहनते हैं, तो मैंने उसे ब्लू लहंगा ना पहना के ग्रीन लहंगा पहनाया था। और मैं अभी आगे दिखाऊंगी अगली वीडियो में मैं अपनी, जैसे जैसे मेरी वीडियोस आती जाएंगी दिखाऊंगी। मैंने अपने टुन्नू के लिए भी बहुत बहुत प्यारे प्यारे लहंगे बना रखे हैं, जो मैंने
पहले मैं ब्लॉगर नहीं थी, अभी छोटी ब्लॉगर हूँ, तो मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई है उन चीज़ों की। मगर हाँ, आगे से जो भी ड्रेस मैं बनाऊँगी उसकी वीडियोस आपको ज़रूर मिलेंगी और पूरी डिटेलिंग मिलेगी उसकी, आपको मैंने कैसे कैसे बनाई है कैसे। तो गाइस सीखना ज़रूर और बताना हमारी दिवाली की पूजा आपको कैसी लगी। और ये देखो मम्मी मोर पंख लाई थी, हमारे यहाँ मोर पंख की भी पूजा होती है, झाड़ू की पूजा होती है, 5 फल रखते हैं, उसमें मूली सिंगाड़े ज़रूर होने चाहिए और मूली तो खासकर होनी चाहिए। मूली के लिए बहुत शुभ मानते हैं हमारे यहाँ, करवा चौथ पे अहोई पे भी मूली ज़रूर रखी जाती है, पिछले ब्लॉग में भी मैंने बताया था। तो इधर इसके पापा पूरी तैयारी कर रहे थे और हंस रहे थे। इसके पापा के पैरों में थोड़ी चोट है गाइस, वो छत से गिर गए थे पहले, तो उनके पैरों में चोट आ गई थी, तो वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं ज़्यादा देर तक, तो उनको थोड़ा ऊंचे उस पर बैठना पड़ता है, तो वो मुंडे पे बैठ गए थे। ये हमने सजाया था अपना घर और दिए रख के पूरे घर में हम आ गए थे बाहर। तो छोटू और मैं सब दिए छोड़ रहे थे फुलझड़ी, फिर हम घर में आ गए थे, बहुत भीड़ भाड़ हो रही थी बाहर, फिर हमने घर में ही फुलझड़ी जलाई। इधर हमारा डस्टबिन भी दिख गया था इसमें गाइस। तो छोटू ने और मैंने बहुत मस्ती करी। ये देखिए छोटू ने भी वही फ्रॉक पहन रखी।